बड़ी खबर इस बीच वाराणसी से दाल मंडी में चौड़ीकरण को लेकर कार्रवाई। 180 दुकानों और मकानों पर एक्शन। मुआवजा ले चुके दुकानदार की दुकान खाली कराई। दुकानों और मकानों को तोड़ा जा रहा है। लोक निर्माण विभाग पुलिस प्रशासन की कार्रवाई में खाली कराई जा रही दुकानें। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें ये देखिए, 180 दुकानों और मकानों पर एक्शन। तो दाल मंडी में चौड़ीकरण को लेकर कार्रवाई हो रही है। तो वहीं बताया जा रहा है कि मुआवजा ले चुके दुकानदार जो कि अभी तक दुकान खाली नहीं कर रहे थे, अब उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो 180 दुकानों और मकानों पर एक्शन हुआ है। तो मुआवजा ले चुके दुकानदार की दुकानें खाली कराई गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुशांत मुखर्जी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए वाराणसी से। सुशांत, तस्वीरों के साथ स्थिति क्या है वो भी बताते चलिए दर्शकों को। वाराणसी के दाल मंडी में पहली दुकान की तोड़ने की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वो पहली दुकान है राकेश कलर ड्राइव स्टूडियो, जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, मुआवजा मिल चुका है और दाल मंडी के सड़क चौड़ीकरण की दिशा में पहला ध्वस्तीकरण जो है वो शुरू हो चुका है। हमारे साथ वाराणसी के एडीएम सिटी से बात करते हैं। सर, कितने मकान हैं जिसकी ध्वस्तीकरण होने हैं और अभी तक कितने की रजिस्ट्री हुई है? ठीक है, ध्वस्तीकरण तो टोटल 187 के होने हैं। 3-4 की रजिस्ट्री हुई है। इनकी रजिस्ट्री हुई, उन्हीं को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। सर, बात की जाए कि 187 मकान के अलावा कितने मस्जिद है, कितने शत्रु संपत्तियां हैं? अभी ये आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है मेरे भाई। जैसे ही होगा आपको मैं बता दूंगा। सर, आज जो है कार्रवाई कितने दुकान पे होगी जो इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है? लगभग 2 पे होगी। सर, कुछ लोग यहाँ पर मिले जो ये शिकायत कर रहे थे कि जो सर्किल रेट है वो कितना है, इस पे मुआवजा मिल रहा है, उन्हें कुछ पता नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी लोग हमारे पास आए थे और मैंने उनको बताया था 44,000 का सर्किल रेट है, उसका जस्ट डबल 88,000 मिल रहा है। लोग संतुष्ट थे उस बात पे। तो दाल मंडी में देखा गया है कि बहुत सारे अतिक्रमण भी है जिसके कागजात नहीं है, दुकान बहुत सारी अतिक्रमण है, सड़क छोड़कर दुकान बहुत आगे बढ़ चुकी है। क्या इस तरह की चीज़ों पर भी आप लोगों ने नोटिस किया? हाँ, अतिक्रमण तो कुछ तो है ही। अतिक्रमण भी उसी में जोड़ा गया है, उसका कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। और जो अतिक्रमण में नहीं है, जिनकी वास्तविक ज़मीन के मालिक हैं, उनको तो कंपनसेशन मिलेगा। सर, क्या आप लोगों ने टारगेट बनाया, कब तक ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी और सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई कब तक शुरू हो जाएगी? अभी निश्चित समय बताना तो मुश्किल है, लेकिन हम मानते हैं बहुत जल्दी ये कार्रवाई हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो जिस तरीके से वाराणसी के एडीएम सिटी बता रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है वो ध्वस्तीकरण की पूरी कार्रवाई को संपन्न कराया जाएगा और जो अतिक्रमण है उन्हें तो मुआवजा नहीं मिलेगा, पर जिनके पास कागजात हैं और जो सर्किल रेट तय किया गया है उस सर्किट रेट के हिसाब से जो है वो मुआवजा मिलेगा। तो पहला जो चरण है अतिक्रमण का वो शुरू हो गया, अतिक्रमण तोड़ने का। साथ ही जो यहाँ पर रजिस्ट्री हुई है दुकान की, जो मुआवजा ले चुके हैं और 10 दिन पहले ही ये रजिस्ट्री हो चुकी है। जैसा कि ये राकेश कलर लैब दिखा रहा है कि पहले ही रजिस्ट्री इसकी हो चुकी है और अब जो है इसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। हालांकि वाराणसी के एडीएम सिटी का ये भी कहना है कि 2 से 3 रजिस्ट्री अभी हुई है, जबकि 187 मकान चिन्हित किए गए थे। 187 मकानों को यहाँ से हटाया जाएगा, उसमें दुकान भी शामिल है, उसमें रहने वाले लोग भी शामिल हैं और उसके बाद पूरी सड़क की जो चौड़ीकरण की जो कार्रवाई है वो होगी। बात की जाए 17.04 मीटर सड़क को चौड़ा करना है। ये वाराणसी के नई सड़क से लेकर के जहां मैं खड़ा हूं इस समय चौक तक जुड़ेगा और ये जो रास्ता है वो सीधे रास्ता काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाता है। यानी कि अगर सड़क चौड़ी होगी तो पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को बेहद आसानी होगी। जो ट्रैफिक जाम में लगातार पूरा बनारस फंसा रहता है तो उसको एक लंबी चौड़ी सड़क मिलेगी। जो दाल मंडी गली के नाम से जानी जाती थी अब वो एक चौड़ी सड़क के नाम से जानी जाएगी। आप तस्वीरों में देखिए कि लगातार जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसको यहां पर संपन्न कराया जा रहा है और आज वो पहला दिन है जब वाराणसी के दाल मंडी में चौड़ीकरण की कार्रवाई के तहत इस दुकान को ध्वस्त किया जा रहा है। बात की जाए इस प्रोजेक्ट की तो दाल मंडी की सड़क की चौड़ीकरण की जो दिशा है वो बहुत दिन पहले ही तय कर दी गई थी, पर इसमें काफ़ी कुछ खामियां थी जिसे बाद में पूरा किया गया। 187 मकान चिन्हित किए गए, उन मकानों को यहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया, उन्हें बुलाया गया वाराणसी के इस चौक थाने में, कैंप ऑफिस लगाया गया पीडब्ल्यूडी का कि आप आइए, अपने कागजात दिखाइए और सर्किट रेट के हिसाब से आपको मुआवजा दिया जाएगा और उसके बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। जाहिर सी बात है सभी तरह से म्यूचुअल तरह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये पूरी कोशिश रही है और इसी के तहत आज यहाँ पर ध्वस्तीकरण की जो पहली कार्रवाई है वाराणसी के दाल मंडी की वो देखी जा रही है। दरअसल इस सड़क को समझिए,
जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये वाराणसी का चौक का इलाका है जी। इसके ठीक आगे ज्ञानवापी है, काशी विश्वनाथ मंदिर है। और ये जो आप देख रहे हैं सड़क दिखाई दे रही है दाल मंडी की, जहां पर पुलिस फोर्स खड़ी है, ये सड़क सीधे जाती है वाराणसी की नई सड़क तक। यानी कि एक अल्टरनेट रास्ता जो गली में तब्दील हो गई थी अतिक्रमण के चलते, और काफी लंबे समय से ये अतिक्रमण जो है यहाँ पर फैला हुआ था, तो वो अतिक्रमण जो है वो खत्म होने जा रहा है। एक ऐतिहासिक कार्य, एक ऐतिहासिक फैसला जो लिया गया, और अब वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो हो रही है। एक तरफ आप देखिए कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर देखने के लिए भी पहुंचे हुए हैं कि ट्रैफिक यहाँ पर जाम हो चुका है, क्योंकि दाल मंडी की चौड़ीकरण की तस्वीर आज तक किसी ने नहीं देखी थी। वो तस्वीर जो है वो आज पूरा देश, पूरी दुनिया देख पाएगी कि दाल मंडी की जो गली वो कभी सड़क भी हुआ करती थी, इसका एक जीते जागता नमूना जो है वो आज पहले ध्वस्तीकरण से नजर आ रहा है। लगभग 200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसमें दाल मंडी की सड़क को चौड़ा किया जाना है, और इस चौड़ीकरण के जरिए न सिर्फ दाल मंडी की सड़क चौड़ी होगी बल्कि बनारस की ट्रैफिक जाम की समस्या दूर होगी, काशी विश्वनाथ तक पहुंचना आसान होगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग जूझते थे, तो वो सारी समस्याएं जो है वो खत्म होने जा रही है। तो इसकी पहली शुरुआत हो चुकी है। जो पहली रजिस्ट्री हुई थी राकेश कुमार के नाम से, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन से, शासन से पैसा लिया और उसके बाद अपनी दुकान को खाली किया, और आज वो पहली दुकान जो है दाल मंडी की में घुसते ही जो पहली दुकान है उसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। देखिए, सड़क की चौड़ीकरण की बात की जाए तो सड़क जो है वो जिस तरीके से चौड़ी होगी, वो गली से सड़क बनेगी, एक नया अल्टरनेट रास्ता लोगों को मिलेगा, पर्यटकों को आने के लिए रास्ता मिलेगा। लंबे समय से मांग होती रही है, पर दाल मंडी जो कि अतिक्रमण के लिए भी जाना जाता रहा है, दाल मंडी में जितने आप मकान देख रहे हैं उनमें से अधिकतर के पास कागजात नहीं है, क्योंकि लगातार शासन ने कई दिनों तक समय दिया, महीनों का समय दिया, पर अधिकतर लोग कागज लेके आ ही नहीं पाए। तो जाहिर सी बात है इस समय अतिक्रमण भी है, इसके साथ ही 6 धार्मिक स्थल हैं जिनको दूसरी जगह स्विच किया जाना है। इन सारी चीज़ों को करने के बाद एक चौड़ा रास्ता, 17 मीटर का रास्ता वाराणसी को मिलने जा रहा है, जो कि वाराणसी के ऐसे इलाके में मिलने जा रहा है जहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बनी रहती है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये एक तरीके से कहे कि ड्रीम प्रोजेक्ट है जो पूरा हो रहा है। लगातार जो रियायती इलाकों के बीच में ये पूरा इलाका है, तो ऐसे में यहाँ चौड़ीकरण करना भी बहुत बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को अपने सामने शासन लेते हुए इस पूरे दाल मंडी की सड़क को चौड़ा करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके तहत पहली ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। देखिए, वाराणसी की बात की जाए, ये पुराना शहर है बनारस, और जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये काशी जोन है। काशी जोन बनारस की सबसे पुराने जोन में माना जाता है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक, गली यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगे रहती है। सुशांत, आगे भी आएंगे आपसे, जानकारी लेंगे, दर्शकों तक जानकारी पहुंचाएंगे। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं वाराणसी की, जहां ताल मंडी इलाके में अब कार्रवाई हो रही है। पहला हथौड़ा चल चुका है, क्योंकि इस पूरे इलाके में चौड़ीकरण की कार्रवाई, जिसे लेकर प्रशासनिक अमला भी मौजूद है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।